हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने न्यूज़ का जो डेटा है वो किसी वेब एपीआई से फैच करना है और उसे डिस्प्ले करवाना है कस्टम टेबल व्यू के अंदर। मगर इस एग्जांपल के अंदर हम एक नई टेक्निक यूज़ करेंगे जिसके थ्रू हम नेविगेशन सपोर्ट जो है वो एम्बेड करेंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए, मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। पहले मैं उसकी वर्किंग आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप बड़े ही इजी एंड सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपनी iOS डिवाइसेस के लिए एक्स कोड की हेल्प के साथ स्विफ्ट लैंग्वेज में डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो टॉप हेडलाइंस हैं उनका जो डेटा है वो किसी वेब एपीआई से फैच किया है और उसे डिस्प्ले करवाया है इस तरीके से कस्टम टेबल व्यू के अंदर। और जैसे मैं किसी सेल के ऊपर क्लिक करके उस पर्टिकुलर हेडलाइन को क्लिक करता हूँ माउस की हेल्प के साथ, तो आप देख सकते हैं कि नेविगेशन जो है वो यहाँ पे निकल के आई है और मेरी जो मूवमेंट है वो एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर की तरफ जो है वो जा चुकी है। और जिस भी पर्टिकुलर हेडलाइन के ऊपर मैंने क्लिक किया था या आप मोबाइल से यूज़र उसको टच करेगा तो आपकी जो पर्टिकुलर हेडलाइन है वो उसका जो कंटेंट है वो एलेबोरेट हो जाएगा अदर कंटेंट अदर व्यू कंट्रोलर के अंदर। और जैसे मैं यहाँ ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं फिर से मेरी मूवमेंट बैकवर्ड की तरफ अपनी होम स्क्रीन में जो है वो हो चुकी है। और आप चाहें तो इसको स्क्रॉल भी कर सकते हैं। जो टॉप हेडलाइंस हमें रिसीव हुई हैं किसी वेब एपीआई से वो कुछ इस तरीके से है और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं नेविगेशन किस तरीके से निकल के आ रहा है। और अगर बात करें वेब एपीआई की तो यहाँ पे मैंने जो वेबसाइट यूज़ की है वो बेसिकली है newsapi.org। इस पे जाना पड़ेगा और एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा आपको और यहाँ पे आपको एक की मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एपीआई की को हमने जो है वो यूज़ करना है। और अगर मैं बात करूँ वेब एपीआई के थ्रू जो डेटा हमें रिसीव हुआ है कुछ इस तरीके से फॉर्मेट के अंदर जेसन फॉर्मेट के अंदर रिसीव हुआ है। अगर मैं इसका प्रॉपर जेसन में इसको कन्वर्ट करके आपको वैलिडेट करके यहाँ पे दिखाऊं तो आप इसकी जो स्ट्रक्चर है वो देख पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके की स्ट्रक्चर निकल के आई है। हमने इनमें से जो डेटा यूज़ किया है वो बेसिकली है टाइटल, उसके बाद में डिस्क्रिप्शन, उसके बाद में हमने यूआरएल टू इमेज जो है वो यूज़ किया है। जैसे मैं इस इमेज वाले लिंक को यहाँ से कॉपी करता हूँ और उसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो आप देखेंगे पर्टिकुलर इमेज जो है न्यूज़ के रिलेटेड वो यहाँ पे निकल के आई है। तो इसको भी हमने एप्लीकेशन के अंदर वन बाय वन हर एक हेडलाइन न्यूज़ के अकॉर्डिंगली डाउनलोड करवाया है एप्लीकेशन के अंदर और उसे एम्बेड किया है हमने कस्टम टेबल व्यू के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कंटेंट वाला भी एक यहाँ पे है। इसको भी हमने यूज़ किया है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की हमारी आज की एप्लीकेशन है, काफ़ी यूज़फुल एप्लीकेशन है क्योंकि आजकल जितनी भी मोस्टली चाहे वो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हों चाहे iOS एप्लीकेशंस हों तो वो वेब एपीआई से ही डेटा मोस्टली फैच करती हैं और उन्हें डायनेमिकली डिस्प्ले करवाती हैं अपने व्यू कंट्रोलर के अंदर, अगर बात iOS की कर रहे हैं तो ये तो है आज की एप्लीकेशन जो हमने डेवलप करनी सीखनी है। तो फ्रेंड्स, आगे प्रैक्टिकली देखने से पहले कैसे ये एप्लीकेशन डेवलप होती है मैं आपको थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स जो इम्पॉर्टेंट है वो बताना चाहता हूँ। वैसे तो मैं हर एक जितने भी वीडियो ट्यूटोरियल्स चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ सभी वीडियो ट्यूटोरियल्स में मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी के रिलेटेड गाइड ज़रूर करता हूँ ताकि आप गूगल पे इनके बारे में सर्च करके और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो इनके बारे में गेन कर पाएँ। तो सबसे पहला जो कीवर्ड है वो है जेसन। तो ये बेसिकली है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो जैसे HTML के अंदर आप किसी वेब पेज को डेवलप करते हैं तो उसी तरीके से आप जेसन के अंदर डेटा को रख सकते हैं जेसन फॉर्मेट में और उसे अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आपको
डेटा को स्टोर करने के लिए वेब सर्वर के ऊपर, या फिर डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो आप इस लाइट वेट फॉर्मेट की हेल्प जो है वो ले सकते हैं। और आगे आगे जो हमारे पास है नेक्स्ट जो टर्म है वो है कोडेबल। इसको भी हमने ऐप के अंदर यूज़ किया है। iOS के अंदर ये एक प्रोटोकॉल है जो हमारी हेल्प करता है ताकि हम डेटा को कन्वर्ट कर पाएँ, क्योंकि जो डेटा हमें वेब एपीआई से मिलता है वो बेसिकली ये जेसन फॉर्मेट में है, और जो फॉर्मेट हम अपनी ऐप के अंदर यूज़ करते हैं वो बेसिकली एक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको ये है हमारी स्ट्रक्चर। तो जो डेटा की कन्वर्जन है वो कौन करेगा, वो आपका कोडेबल प्रोटोकॉल करेगा। तो यहाँ पे एक टिप भी प्रोवाइड की गई है, आपने कोशिश करनी है कि जिस तरीके से यहाँ पे कीज़ के नेम्स हैं ऑथर, टाइटल, यूआरएल टू इमेज, तो सेम नेम आपने अपनी जब भी स्ट्रक्चर को क्रिएट करना है तो उसमें रखने हैं, क्योंकि इससे आपकी जो कन्वर्जन है, आपकी जो कोडिंग है वो काफ़ी इजी हो पाएगी। और उसके बाद में हमने जो डेटा को फैच करने के लिए कंसेप्ट यूज़ किया है वो बेसिकली है यूआरएल सेशन। आगे चल के इसके बारे में हम प्रैक्टिकली नॉलेज जो है वो गेन करेंगे। तो कंप्लीशन हैंडलर एक ऐसा फंक्शन है जो भी फंक्शन इसको कॉल करता है तो इसे फीडबैक देता है जब भी इसकी जो पर्टिकुलर टास्क है कंप्लीट हो जाती है। जैसे हमने किसी फंक्शन को सम ऑफ 2 नंबर की टास्क दी, तो जैसे ही कंप्लीशन हैंडलर 2 नंबर्स का सम कर लेगा, ये कॉलिंग फंक्शन को फीडबैक देगा कि मैंने अपना टास्क जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो इसकी भी हेल्प जो है वो यहाँ पे पड़ेगी एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि बैकग्राउंड में हमने काफ़ी सारी हेडलाइंस जो है वो फैच करनी है। तो कंप्लीशन हैंडलर एक यूज़फुल जो है वो थिंग है इस एप्लीकेशन के अंदर। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो आपको पता ही है कि ये एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जिसको आप स्ट्रक्चर में यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप स्विफ्ट में यूज़ कर सकते हैं, और ये हमें अलाउ करता है कि हम इनकैप्सुलेट कर पाएँ प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर्स को। आगे बात करते हैं यूआई टेबल व्यू की। तो iOS के अंदर ये एक बिल्ट इन क्लास है जिसको डिज़ाइन किया गया है स्पेशली इसी पर्पस के लिए, ताकि आप डेटा को एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। और टेबल व्यू कंट्रोलर को जो टेबल व्यू है इसको मैनेज जो करता है उसको हम टेबल व्यू कंट्रोलर कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जो UI टेबल व्यू कंट्रोलर क्लास है ये बेसिकली सुपर क्लास है इस UI टेबल व्यू की। तो फ्रेंड्स ये तो थी थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स जो आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे इस एग्ज़ाम्पल को हमने कैसे ईज़िली डेवलप करना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ, पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ हम बिगिनिंग से जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। और अब हमने यहाँ पे सिंगल व्यू ऐप डेवलप करनी है। प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो भी आप नेम यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंगली इस तरीके से एक नेम रख रहा हूँ एप्लीकेशन का। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रखनी है, और जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल के लिए वो हम करेंगे स्विफ्ट। और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक जो फोल्डर है वो क्रिएट कर लेना है, ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूज़ डेटा वेब एपीआई टेबल व्यू और नेविगेशन। इस तरीके से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देते हैं, और इस फोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है वो मेरे पास है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है 10.2.1। अगर आपके पास इससे हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ ईजिली डेवलप कर पाएंगे। और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो फ्रेंड्स सबसे पहला काम जो है यहाँ पे पहले मैं ऐप आपको दिखा देता हूँ। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि
इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, उनके जो सबसे बढ़िया मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इनकेस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें डायरेक्टली यूट्यूब के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो क्वेरी होगी उसका जो रिस्पॉन्स है वो जितनी जल्दी हो सके आपको दे पाएँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके की जो इमेजेस हैं जो हमें पर्टिकुलर वेब एपीआई से न्यूज़ के रिलेटेड नहीं मिलती, तो मैंने एक डिफ़ॉल्ट इमेज का जो आइकॉन है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो इसको डिस्प्ले करवाने के लिए हमें इस असेस्ड फोल्डर के अंदर उस पर्टिकुलर इमेज जो भी आप डिफ़ॉल्ट वे के साथ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ और जो मेरी इमेज है वो ये वाली है, आप देख सकते हैं एम्प्टी इमेज। तो मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है अपने असेस्ड फोल्डर के अंदर। तो ये इसका जो फॉर्मेट है ये है पीएनजी फॉर्मेट में। तो आप किसी भी वेबसाइट से गूगल से सर्च करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं और यहाँ पे हम ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस जो है वो डेवलप करेंगे। और उस सबसे पहले इस डॉट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नेविगेशन कंट्रोलर को ऐड करेंगे ताकि हम एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर की तरफ जो मूवमेंट है उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो मैंने इस तरीके से एक नेविगेशन कंट्रोलर जो है वो यहाँ पे अटैच कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और एक टाइटल प्रोवाइड कर देता हूँ इसको, टॉप हेडलाइन न्यूज़, इस तरीके से। अब मैं इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक टेबल व्यू को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा और इसके ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करूँगा यहाँ से और ऐड करूँगा एज ए कंस्ट्रेंट। अब मैंने इस साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाना है, मगर उससे पहले एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर प्रोटोटाइप सेल्स वाली जो वैल्यू है उसको 1 करेंगे। साइज इंस्पेक्टर के अंदर जो रो की हाइट है वो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। मैं इस तरीके से एक 300 जो वैल्यू है वो प्रोवाइड करूँगा इसको। टेबल व्यू के अंदर जो टेबल व्यू सेल है इसकी भी जो हाइट है वो मैं कर देता हूँ 300। अब एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर इसके जो आइडेंटिफायर का नेम है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेल। आइडेंटिफायर का नेम आप कोई भी ले सकते हैं, बस आपको कोशिश करनी है कि कोडिंग के अंदर जब इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो जो नेम आपने आइडेंटिफायर का यहाँ पे लिखा होगा सेम नेम आपने कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना है। अब हमने इस टेबल व्यू का जो डेलीगेट एंड डेटा सोर्स है वो कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए इस टेबल व्यू को सिलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए इस तरीके से। तो सबसे पहले डेटा सोर्स और फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे डेलीगेट। तो आप देख सकते हैं डेटा सोर्स एंड डेलीगेट दोनों ही कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। अब हमने हर एक टेबल व्यू के सेल के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से डेटा को डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूआई एलिमेंट्स की जो हेल्प है वो लूँगा। तो ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू सबसे पहले एक इमेज व्यू को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा यहाँ पे। इसकी विड्थ एंड हाइट यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 150 और हाइट जो है वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 200 ही कर देता हूँ और इसको अलाइन कर देता हूँ वर्टिकली सेंटर में। अब मैं इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू फिर से एक लेबल को सर्च करूँगा और इस लेबल को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इसकी विड्थ इंक्रीज़ कर देते हैं और इसकी हाइट भी जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ कर देते हैं। अब हमने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर क्योंकि लेबल के अंदर जो डेटा है वो मल्टीपल लाइंस में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, इसलिए इस लाइंस वाली प्रॉपर्टी को 0 करेंगे। और इसका फॉन्ट आप चाहें तो इंक्रीज़ कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं आप चाहें तो। अब हमने एक और लेबल यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। नीचे ऑथर का नेम, जिसने भी न्यूज़ कंटेंट क्रिएट किया है उसका नेम डिस्प्ले करवाने के लिए एक लेबल लेंगे। इसकी जो साइज़ है वो कम कर देंगे, इसको बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा और इसकी जो अलाइनमेंट है वो राइट साइड में कर देते हैं। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑथर नेम और इसका जो कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे मैं न्यूज़ टाइटल कर देता हूँ
तो फ्रेंड्स अब आपने इन सारे यूआई एलिमेंट्स को यहाँ से सिलेक्ट करना है और इनके ऊपर जो यूआई कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐड मिसिंग कंस्ट्रेंट करूँगा और उसके बाद में इसे अपडेट कंस्ट्रेंट्स पे क्लिक करके ऑटोमेटिकली सेट होने दूंगा। अब हमने इन तीनों यूआई एलिमेंट्स के जो आईबी आउटलेट्स हैं वो क्रिएट करने हैं। तो आईबी आउटलेट्स क्रिएट करने के लिए मैं एक कस्टम टेबल व्यू की जो क्लास है सेल की वो क्रिएट करूंगा। तो वो कैसे क्रिएट करना है वो अब हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक ऐड करते हैं न्यू फाइल, कोकोआ टच क्लास होगी, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपने जो सुपर क्लास यूज़ करनी है वो करनी है यूआई टेबल व्यू सेल क्लास, और ऊपर जो क्लास का नेम है वो आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैं इस तरीके से एक नेम जो है क्लास को प्रोवाइड कर देता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करके क्रिएट कर देता हूँ इसको प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि कस्टम क्लास जो है वो मेरी बन चुकी है। अब हमें इसे अपने टेबल व्यू के साथ अटैच करना पड़ेगा। तो मेन डॉट स्टोरीबोर्ड में चलते हैं, टेबल व्यू को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करते हैं और आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो क्लास हमने क्रिएट की है उसको यहाँ पे टाइप करना है और एंटर प्रेस करना है उसका नेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कस्टम क्लास है वो एम्बेड हो चुकी है सेल के साथ। अब हम इन तीनों यूआई एलिमेंट्स के जो आईबी आउटलेट्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है वही यूज़ करूँगा, असिस्टेंट एडिटर। तो उसके लिए चलिए अब हम असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ अपना असिस्टेंट एडिटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सर्कल के ऊपर मैंने क्लिक किया, साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाएँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास यहाँ पे ओपन हुई है ये है व्यू कंट्रोलर क्लास। तो क्योंकि व्यू कंट्रोलर के अंदर हमने टेबल व्यू का भी आईबी आउटलेट क्रिएट करना था, तो अब जब क्लास ओपन है यहाँ पे तो लगे हाथ टेबल व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो पहले क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस टेबल व्यू को सिलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और नेम आप कोई भी अपनी मर्जी से दे सकते हैं यहाँ पे। तो इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने ऑटोमेटिक की जगह पे मैनुअल के अंदर जाना है और यहाँ से सिलेक्ट करना है माई टेबल व्यू सेल क्लास को, और अब हमने इन तीनों यूआई एलिमेंट्स के जो सेल के अंदर हैं उनके आईबी आउटलेट्स जो हैं वो क्रिएट करने हैं। फिर से सिलेक्ट करके कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पे सबसे पहले इमेज व्यू, इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे लिखेंगे माई लेबल 1, और फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ पे लिखेंगे माई लेबल 2 और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं तीनों यूआई एलिमेंट्स के जो आईबी आउटलेट्स हैं वो यहाँ पे बन चुके हैं। और अब मैंने फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर जाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करते हैं और सभी फाइल्स को एक बार सेव कर देते हैं ताकि इनकी जो रेफरेंसेस हैं कोडिंग करते वक्त जो है वो हम असेस कर पाए। अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है, क्योंकि हमने डेटा को कन्वर्ट करना है जो हमें वेब एपीआई से मिल रहा है और उसको हमने स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें अपनी जो वेब एपीआई है जो कि हमें यहाँ पे अवेलेबल है, इसी के अकॉर्डिंगली जो एक स्ट्रक्चर है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला की है स्टेटस, इसका जो वैल्यू है ओके, टोटल रिजल्ट की वैल्यू है 38, मगर आर्टिकल्स की जो वैल्यू है वो एक एरे है जो कि खुद में एक अलग से स्ट्रक्चर है। तो हमें दो स्ट्रक्चर्स क्रिएट करनी पड़ेंगी क्योंकि ये एक नेस्टेड टाइप की जेसन फाइल है। तो मैंने एक स्ट्रक्चर पहले क्रिएट करनी है। पहली स्ट्रक्चर हम क्रिएट करेंगे इस आर्टिकल्स कीज़ के लिए और उसके बाद में हम कंप्लीट डेटा के लिए एक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एक नई फाइल। ये किस टाइप की फ़ाइल होगी? स्विफ्ट फाइल होगी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फाइल का नेम आप कोई भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ आर्टिकल डेटा और इसे क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स जब इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जान पाएंगे कि अदर वीडियो ट्यूटोरियल्स से जो
और भी चैनल्स के ऊपर पड़े हुए हैं उससे ये कितना इजी और सिंपल है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपनी प्रॉपर्टी। सबसे पहले ऑथर, ये नील भी हो सकता है इसीलिए हमने इसको ऑप्शनल क्रिएट किया। अब टाइटल, इसको स्ट्रिंग टाइप का क्रिएट करते हैं। अब हमने यहाँ पे लिखना है लेट URL टू इमेज, थर्ड नंबर पे स्ट्रिंग टाइप का, और ये भी ऑप्शनल हो सकता है। लेट कंटेंट, इसको भी हम करेंगे स्ट्रिंग टाइप का। तो यहाँ पे मैंने जो आर्टिकल्स के रिलेटेड, यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल्स के रिलेटेड ऑथर, टाइटल और यहाँ पे URL टू इमेज और कंटेंट, 4 प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्रिएट कर दी हैं स्ट्रक्चर के अंदर डेटा को फेच करने के लिए। अब मैं एक और स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे क्रिएट करूँगा कंबाइंड डेटा के लिए। तो उसका नेम मैं रख देता हूँ न्यूज़ डेटा और इसे क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्ट्रक्चर न्यूज़ डेटा और कोडेबल यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज़ जो है वो यूज़ करनी है, स्टेटस स्ट्रिंग टाइप का और आर्टिकल जो कि एक एरे होगी। किस टाइप की होगी? जो स्ट्रक्चर हमने पहले क्रिएट की थी आर्टिकल डेटा नाम की, यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर क्रिएट की थी तो इसी टाइप की जो एरे है वो अब हमने यहाँ पे लेनी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दोनों ही जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मैंने क्रिएट कर दी हैं। अब अपना जो कोड है वो हम यहाँ पे व्यू कंट्रोलर के अंदर करेंगे, मगर उससे पहले जो नेविगेशन वाली स्क्रीन है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं आगे नेविगेट होता हूँ। तो जो आगे नेविगेशन वाली या व्यू कंट्रोलर है इसको भी हम क्रिएट करना जो है वो सीखेंगे। तो वो किस तरीके से हमने क्रिएट करना है, डेवलप करना है, वो अब हम देखेंगे और फिर दोनों की जो कोडिंग है वो साइमल्टेनियसली जो है वो हम करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमने एक नया व्यू कंट्रोलर जो है वो ऐड करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर, ताकि हम नेविगेशन वाली जो स्पोर्ट है उसको एम्बेड कर पाएँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास, जैसे मैं किसी यहाँ पे हेडलाइन न्यूज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ और देख सकते हैं मेरा जो नेविगेशन है वो नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर की तरफ जो है वो जा रहा है। और इस नए व्यू कंट्रोलर के अंदर मैंने सबसे ऊपर हेडलाइन का जो टाइटल है वो प्रोवाइड किया है, उसके बाद में इमेज, और उसके बाद में पूरी की पूरी जो भी न्यूज़ है उसका कंटेंट जो है वो हमने यहाँ पे एम्बेड किया है लेबल के अंदर। तो इसके लिए हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू हम सर्च करेंगे व्यू कंट्रोलर, और इस व्यू कंट्रोलर को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद में आपने इस डॉट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने एक स्टोरी बोर्ड आईडी है जो इस व्यू कंट्रोलर की, जो हमें नेविगेट करने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो यहाँ पे हमने आईडी प्रोवाइड करनी है। आप आईडी कोई भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो मैं अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिख रहा हूँ न्यूज़ कंटेंट होम, इस तरीके से, और एंटर प्रेस कीजिए। अब हमने इस व्यू कंट्रोलर के लिए एक क्लास जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है। तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल ऐड करता हूँ, कोकोआ टच क्लास होगी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और जो सुपर क्लास हमने यूज़ करनी है, अब हमने यूज़ करनी है UI व्यू कंट्रोलर। और ऊपर जो क्लास का नेम है वो आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी दे सकते हैं, न्यूज़ कंटेंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम पेज। इस तरीके से एक क्लास का नेम प्रोवाइड करके इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप देख सकते हैं एक नया व्यू कंट्रोलर की जो सब क्लास है वो बन चुकी है। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है और जो नया व्यू कंट्रोलर यहाँ पे हमने ऐड किया था इसको यहाँ पे डॉट पे सिलेक्ट करके इसके आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाना है हमने दोबारा से। और यहाँ पे जो क्लास नई क्रिएट की है उसका नेम लिखने की कोशिश करनी है। जैसे हम थोड़ा सा नेम टाइप करेंगे एक्स कोड ऑटोमेटिकली पूरे का पूरा नेम जो है वो यहाँ पे दिखा देगा। अब आपने एंटर प्रेस करना है और हमारी जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे हो चुकी है। अब हमने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक लेबल को यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे लेबल ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ ताकि न्यूज़ का जो टाइटल है वो मैं डिस्प्ले करवा पाऊँ नेविगेशन के बाद। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ। आप चाहें तो इसका जो फॉन्ट है वो भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसका स्टाइल आप चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं यहाँ पे, और डन पे क्लिक कीजिए। अब मैं क्योंकि डेटा को मल्टीपल लाइंस में डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ इसीलिए मैं यहाँ पे
इसकी जो लाइंस वाली प्रॉपर्टी है इसको ज़ीरो कर देता हूँ। अब मैंने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक इमेज व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और यहाँ पे मैं इमेज व्यू को भी यहाँ पे लेके आता हूँ और इस इमेज को मैं थोड़ा सा इसका जो हाइट एंड विड्थ जो है वो इसकी इंक्रीज कर देता हूँ। और अब हमने एक और लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे, ताकि जो भी न्यूज़ को हम पढ़ना चाहते हैं उसका जो कंटेंट है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा पाएँ। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ और इसकी भी जो लाइंस वाली प्रॉपर्टी है इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ और चाहें तो फॉन्ट आप कम कर सकते हैं और इसका जो स्टाइल है वो आप यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं। तो मैं इसको डन कर देता हूँ। तो अब हमने फ्रेंड्स इन तीनों यूआई एलिमेंट्स के ऊपर जो अपने कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, ऐड मिसिंग कंस्ट्रेंट, और इसी तरीके से अपडेट कर देता हूँ। वैसे अपडेट की ऑप्शन नहीं आई, इसका मतलब है कंस्ट्रेंट्स हमारे अप्लाई हो चुके हैं प्रॉपरली। तो ऊपर मैं इस लेबल में लिख देता हूँ हेडलाइन टाइटल और यहाँ पे मैं इस नीचे वाले लेबल पे लिख देता हूँ न्यूज़ कंटेंट। अब हमने इन तीनों यूआई एलिमेंट्स के जो आईबी आउटलेट्स हैं वो भी क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए मैं असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलता हूँ, यहाँ पे साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ और अब हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास ओपन हुई है वो हुई है माई टेबल व्यू सेल क्लास, मगर मैनुअल के थ्रू हमने क्लास ओपन करनी है यहाँ पे न्यूज़ कंटेंट होम पेज। तो इसके अंदर अब हम तीनों यूआई एलिमेंट्स के जो आईबी आउटलेट्स हैं वो क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले वाला लेबल सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और इसका जो आईबी आउटलेट का नेम है वो आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ माई टाइटल न्यूज़, इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू इमेज और इसे भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं इस सेकंड वाले लेबल को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई न्यूज़ कंटेंट इस तरीके से, और इसको भी जो है वो यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने जो आईबी आउटलेट्स हैं वो क्रिएट कर दिए हैं। अब हमने फर्दर कोडिंग की तरफ जाना है। तो कोडिंग करने के लिए मैं यहाँ पे व्यू कंट्रोलर के अंदर स्टैंडर्ड एडिटर में चलता हूँ, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करते हैं और एक बार सभी जो पेजेस में हमने चेंजेस किए हैं यहाँ पे फाइल्स में उनको सेव करते हैं और व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे अब हम फर्दर जो कोडिंग है वो अपनी करेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे यूज़ करूँगा, मगर उससे पहले मैं देख लेता हूँ यहाँ पे हमने पहले ही दो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्रिएट कर दी हैं प्रॉपरली, और अब हमने यहाँ पे करना है एक यहाँ पे एक एरे हम क्रिएट करेंगे, किस टाइप की, आर्टिकल डेटा टाइप की, और ये एज ए ब्लैंक एरे जो है वो हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। अब हमने क्योंकि वेब एपीआई से डेटा को फैच करना है, तो डेटा को फैच करने के लिए एक फैच डेटा नाम का जो मेथड है वो हम यूज़र डिफाइंड मेथड जो है वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ एक यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करते हैं फैच डेटा, और अब हमने यहाँ पे एक यूआरएल जो यूआरएल टाइप का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और इसको हमने पास क्या करना है, इसको हमने न्यूज़ एपीआई का जो लिंक है जहाँ से हमने न्यूज़ को असेस करना है वो हम यहाँ पे पास करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिंक पहले से लिखा हुआ है जहाँ से मैंने न्यूज़ को असेस करना है। तो इस लिंक को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट करना है इसके अंदर। अब हमने यहाँ पे एक डेटा टास्क क्रिएट करनी है। तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारे जो प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल से जो कि इसी टॉपिक के रिलेटेड हैं वो नहीं देखें तो उनको भी एक बार आप ज़रूर फॉलो कर लें,
क्योंकि उनमें हमने काफ़ी डिटेल में जो है इसके बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पे कंप्लीशन हैंडलर को हम यूज़ करेंगे और 3 तरीके का जो डेटा है वो हमें मिलेगा यहाँ पे। तो जहाँ पे डेटा कंप्लीशन हैंडलर आपका क्लोज हो रहा है उसके बाद में आपने यहाँ पे लिखना है डेटा टास्क डॉट रिज्यूम। चलिए, और इस इन के अंदर ब्लॉक के अंदर हमने अब गार्ड स्टेटमेंट यूज़ करनी है। डेटा इक्वल टू डेटा, एरर इक्वल टू नील, और एल्स में हम लिखेंगे प्रिंट। अगर डेटा वैलिडेट होता है तो ठीक है, नहीं तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे हम एरर मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे आउटपुट विंडो के अंदर। चलिए, अगर डेटा वैलिडेट हो जाता है प्रॉपरली, अब हम यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। किस टाइप का होगा? न्यूज़ डेटा टाइप का होगा। ऑब्जेक्ट इसको ऑप्शनल करेंगे। अब हमने डू स्टेटमेंट यूज़ करनी है, क्योंकि डू ब्लॉक के अंदर अगर कोई एरर अकर होती है तो हम उसको एरर को कैश ब्लॉक के थ्रू जो है वो पकड़ेंगे। और यहाँ पे अगर कैश ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है तो हम एरर मैसेज जो है वो यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। और यहाँ पे हम इंटरपोलेशन, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे और एरर को यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। और अगर डू ब्लॉक के अंदर हमने कोड लिखना है तो वो बेसिकली हमने जो जेसन डेटा है उसको हमने कन्वर्ट करना है स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसके लिए जेसन डिकोडर को यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे न्यूज़ डेटा डॉट सेल्फ और फ्रॉम में लिखेंगे डेटा। और चलिए, जहाँ पे आपकी कैश ब्लॉक क्लोज हो रही है उसके बाद में हमने जो यहाँ पे आर्टिकल लिस्ट थी उसको न्यूज़ जो फुल लिस्ट है वो असाइन करनी है। कहने का मतलब अपने इस वेरिएबल को हमने यहाँ से जो डेटा हमें मिला है स्ट्रक्चर फॉर्मेट के अंदर वो असाइन करना है। और उसके बाद हमने यहाँ पे इसी के थ्रू उसका ऑब्जेक्ट, उसकी कौन सी प्रॉपर्टी को असेस करना है, आर्टिकल्स प्रॉपर्टी को, इस तरीके से। और अब हमने डिस्पैच क्यू को यूज़ करना है क्योंकि हम मेन थ्रेड में जाना चाहते हैं। तो जब भी फ्रेंड्स आप कंप्लीशन हैंडलर में काम कर रहे हो और आपने किसी यूआई एलिमेंट्स के अंदर चेंजेस करनी है तो आपको डिस्पैच क्यू के मेन थ्रेड में जो है वो जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सेल्फ डॉट माई टेबल व्यू डॉट रीलोड डेटा, ताकि हमारा जो डेटा फैच हुआ है उसको हम टेबल व्यू के अंदर जो है वो एम्बेड कर पाएँ। तो ये फ्रेंड्स हमारा जो फैच डेटा नाम का फंक्शन था, इसकी कोडिंग हो चुकी है। आप चाहे तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं और अब यहाँ से यहाँ तक कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमने जो नेक्स्ट यहाँ पे कोड इम्प्लीमेंट करना है वो बेसिकली हमने करना है ताकि जो यूआरएल इमेजेस हमें जेसन फाइल के थ्रू मिल रही हैं उनको हमने डाउनलोड भी करवाना है। तो उनको डाउनलोड करवाने के लिए मैं यहाँ पे एक एक्सटेंशन के थ्रू जो है एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, एक्सटेंशन यूआई इमेज व्यू। और इसमें मैंने फंक्शन का जो नेम रखा है वो रखा है डाउनलोड इमेज। और कहाँ से यहाँ पे इसको हमने एक पैरामीटर भी पास करना है। और सेम उसी वे के साथ हम लिखेंगे कंटेंट मोड प्रॉपर्टी को करेंगे स्केल टू फिल। अब हमने एक डेटा टास्क क्रिएट करनी है यहाँ पे। यूआरएल पास करेंगे और अब हम फिर से उसी वे के साथ कंप्लीशन हैंडलर में 3 तरीके का जो डेटा है उसको असेस करेंगे। और अब हमने गार्ड स्टेटमेंट के थ्रू जो वैलिडेशन है वो अप्लाई करनी है।
और अब हमने यहाँ पे लिखना है स्टेटस कोड 200। लेट सेकंड जो वैलिडेशन लगानी है वो चेक करना है क्या वो MIME टाइप उसकी जो है वो इमेज ही है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लिखेंगे कोड और उसकी प्रीफिक्स वैल्यू जो है वो चेक करेंगे क्या वो इमेज ही है, तभी हमें पता चल पाएगा कि वो इमेज डेटा ही है जो हम URL के थ्रू जो है वो असेस करने की कोशिश कर रहे हैं। डेटा इक्वल टू डेटा एरर इक्वल टू नील। अब हमने यहाँ पे इमेज को सेट करना है UI इमेज से जो हमें डेटा से मिलेगी, और अगर डेटा वैलिडेट नहीं होता तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। और मेन थ्रेड में इमेज को सेट करने के लिए हमने डिस्पैच क्यू डॉट मेन को फिर से यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट इमेज इक्वल टू इमेज। और लास्ट में जहाँ पे आपका कंप्लीशन हैंडलर क्लोज हो रहा है उसके बाद हम डेटा टास्क को करेंगे रिज्यूम के थ्रू रिज्यूम। तो फ्रेंड्स ये वाला जो यूज़र डिफाइंड जो मेथड है डाउनलोड इमेज वाला ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिक्कत है। HTTP रिस्पॉन्स इक्वल टू रिस्पॉन्स एज HTTP URL रिस्पॉन्स ओके। और उसके बाद में यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो P था वो नहीं लगाया था, तो चलिए P यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और नीचे भी देख लेते हैं क्या इसमें प्रॉब्लम है। MIME टाइप इक्वल टू रिस्पॉन्स क्वेश्चन मार्क डॉट MIME टाइप और यहाँ पे सेकंड MIME टाइप डॉट हैज़ प्रीफिक्स इमेज। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है देख लेते हैं। इसको एक बार मैं सेव करता हूँ यहाँ पे और फिर से देखते हैं। ऊपर जो है इसको थोड़ा सा डाइवर्ट कर देते हैं। यहाँ पे पहले लिख देते हैं रिस्पॉन्स डॉट एरर और अब इसको हम सेव करते हैं यहाँ पे। और चलिए एरर जो है वो हमारी रिमूव हो चुकी है क्योंकि बाय मिस्टेकनली हमने इसको थोड़ा सा पैरामीटर जो है वो आगे पीछे लिख दिए थे, तो आपने इसको ठीक कर देना है। अब हमने टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करना है। तो टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पे सबसे लास्ट में फिर से एक्सटेंशन जो है वो यूज़ करेंगे व्यू कंट्रोलर UI टेबल व्यू डेटा सोर्स और यहाँ पे अब हम लिखेंगे UI टेबल व्यू डेलीगेट। दो प्रोटोकॉल्स हमने यूज़ करने हैं। तो फ्रेंड्स जब भी हमने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए उनके ऊपर खरा उतरने के लिए हमें उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे ही फिक्स पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। तो यहाँ पे कोड करने से पहले हमें जो अपना जो यहाँ पे सेकंड वाला यहाँ पे जो व्यू कंट्रोलर है इसके अंदर भी हमें कोड जो है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ताकि फर्स्ट व्यू कंट्रोलर से हम इस सेकंड व्यू कंट्रोलर के अंदर जो डेटा है उसको पास करवा पाएँ। तो सबसे पहले कमेंट वाली लाइंस को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे भी डिलीट कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है न्यूज़ कंटेंट नाम का। किस टाइप का होगा, आर्टिकल डेटा टाइप का होगा और यहाँ पे हम लिखेंगे आर्टिकल डेटा और इसको पास करेंगे ऑथर एज ए ब्लैंक, टाइटल एज ए ब्लैंक, URL एज ए ब्लैंक और कंटेंट भी एज ए ब्लैंक जो है वो इसको पास करेंगे। अब हमने नीचे जो इस व्यू डिड लोड के अंदर कोड लिखना है वो लिखना है सबसे पहले जो माई टाइटल न्यूज़ है जो लेबल है हमारा उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करना है। डेटा कहाँ से आएगा, न्यूज़ कंटेंट वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके टाइटल से आएगा। और अब हमने इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करनी है क्योंकि यहाँ पे कई जगह पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो इमेजेस हैं वो रिसीव नहीं हुई, तो मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इमेजेस जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाई हुई हैं। जहाँ पे तो मुझे
इमेज का यूआरएल मिल जाता है वो वहाँ पे मैं ओरिजिनल इमेज को डिस्प्ले करवा रहा हूँ, मगर जहाँ पे मुझे इमेज नहीं मिलती, कोई यूआरएल नहीं रिसीव होता वेब एपीआई से, वहाँ पे मैं अपनी डिफ़ॉल्ट इमेज जो है वो डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लेते हैं मेरे पास डिफ़ॉल्ट इमेज पड़ी हुई है, एम्प्टी इमेज, इसी को मैं यूज़ करूँगा अपनी इस कोडिंग के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इफ़ न्यूज़ कंटेंट डॉट यूआरएल टू इमेज नॉट नील, अगर वो नील नहीं है तो ओरिजिनल इमेज को ही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, और इसको पास करेंगे न्यूज़ कंटेंट डॉट यूआरएल टू इमेज, इसको फोर्सली अनरैप करेंगे। अब हम लिखेंगे न्यू इमेज डॉट डाउनलोड इमेज, कहाँ से, किस यूआरएल से, इसको यूआरएल पास करेंगे, यहाँ पे फोर्सली अनरैप करेंगे। अब हमने न्यू इमेज की जो कंटेंट मोड प्रॉपर्टी है उसको सेट करना है और यहाँ पे करेंगे स्केल टू फिल। चलिए, और एल्स में हम करेंगे अपनी डिफ़ॉल्ट इमेज सेट। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली एल्स में लिख देते हैं न्यू इमेज डॉट इमेज और यहाँ पे लिखेंगे यूआई इमेज और इसको पास करेंगे नेम्ड पैरामीटर के थ्रू। जो भी एम्प्टी इमेज का जो नेम है, जहाँ पे आप देख सकते हैं जो इमेज का नेम हमने यहाँ पे लिया है वो सेम नेम अब हमने इसको पास करना है यहाँ पे। और एल्स के बाद हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिखना है माई न्यूज़ कंटेंट डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो हमारा सेकंड लेबल था कंटेंट के लिए, उसका डेटा कहाँ से आएगा, न्यूज़ कंटेंट डॉट कंटेंट से आएगा। और इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेरा सेकंड व्यू कंट्रोलर था उसकी कोडिंग भी मैंने यहाँ पे कर दी है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हमने फिर से अपने जो यहाँ पे व्यू कंट्रोलर था इसके अंदर जाना है और इसके जो दो मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं इंपॉर्टेंट, उनको कोड करना है। तो टेबल व्यू का सबसे पहला जो फंक्शन है उसमें आप देख सकते हैं पैरामीटर नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो सेक्शन के अंदर कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे आर्टिकल लिस्ट में जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उतनी नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो टेबल व्यू के अंदर होनी चाहिए। अब हमने टेबल व्यू का सेकंड फंक्शन यहाँ पे पैरामीटर देख सकते हैं आप, सेल्फ और रो ऐड। कहने का मतलब इसमें वो वाला कोड लिखना है जिससे हम हर एक टेबल व्यू के हर एक सेल के अंदर जो डेटा है उसको डिस्प्ले करवा पाएँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट सेल इक्वल टू माई टेबल व्यू डॉट डी क्यू रीयूजेबल सेल और यहाँ पे सेल आइडेंटिफायर इंडेक्स पाथ, इसको टाइप कास्ट करेंगे माई टेबल व्यू सेल प्रॉपर्टी के थ्रू। तो अब आप कहेंगे यहाँ पे सेल कहाँ से आया, तो मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि टेबल व्यू के अंदर जब हमने सेल को इम्प्लीमेंट किया था तो यहाँ पे जो सेल की प्रॉपर्टी थी एक आइडेंटिफायर, इसमें हमने लिखा था सेल। तो सेम नेम अब हमने कोडिंग के अंदर जो है वो यहाँ पे यूज़ किया है। चलिए, अब हमने यहाँ पे लिखना है इफ़ आर्टिकल लिस्ट इंडेक्स पार डॉट रो डॉट, अगर ऑथर का नेम नील नहीं है तो हम ओरिजिनल ऑथर का ही नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल डॉट माई लेबल टू डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी और यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे। ऑथर यहाँ पे इसको कॉनकैटिनेट करेंगे आर्टिकल लिस्ट में से कौन सा एलिमेंट इंडेक्स पार डॉट रो, कौन सा एट्रीब्यूट, ऑथर। और अगर हमारे पास यहाँ पे ऑथर का नेम नील है तो हम सिंपली यहाँ पे माई लेबल टू की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखेंगे नो ऑथर अवेलेबल। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कई जगह पे ऑथर का नेम प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और यहाँ पे कई जगह पे लिखा है नो ऑथर अवेलेबल। तो इसी कोडिंग के थ्रू ये पॉसिबल हो पाया है। तो इसको ऑथर को हम यहाँ पे कर देते हैं फोर्सली अनरैप। अब हमने सेकंड क्या करना है, सेल के अंदर जो माई लेबल फर्स्ट है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करना है। डेटा आएगा आर्टिकल लिस्ट में से इंडेक्स पार डॉट रो और कौन सा एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ करेंगे हम, टाइटल। चलिए, अब हमने इमेज को भी सेट करना है। तो इमेज को उसी तरीके से आर्टिकल लिस्ट पहले हम चेक करवाएंगे क्या वो नील तो नहीं है।
डॉट URL इमेज। अगर वो नील नहीं है तो हम ओरिजिनल इमेज को यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे और इसको पास करेंगे आर्टिकल लिस्ट इंडेक्स पार्ट डॉट रो डॉट URL टू इमेज। और अब हमने यहाँ पे लिखना है माई इमेज व्यू डॉट डाउनलोड इमेज। कहाँ से? URL से। और सेल डॉट माई इमेज व्यू डॉट कंटेंट मोड प्रॉपर्टी को सेट करेंगे यहाँ पे स्केल टू फिल। अगर इमेज ओरिजिनल अवेलेबल नहीं है तो तब हम यहाँ पे अपनी जो डिफ़ॉल्ट एम्प्टी इमेज है उसको सेट करेंगे। चलिए इस तरीके से। तो लास्ट में हमने यहाँ पे रिटर्न करना है सेल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो अपनी ये वाली कोडिंग थी ये भी कंप्लीट कर ली। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ तक। अब हमने नेक्स्ट जो कोडिंग करनी है वो करनी है कि जैसे ही हम किसी रो के ऊपर टच करें, यूज़र टच करे, तो हम नेविगेट हों नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर की तरफ। तो उसके लिए पहले देख लें हमने जो न्यूज़ कंटेंट होम पेज इस तरीके का एक व्यू कंट्रोलर क्रिएट किया हुआ है। और उसके लिए हम यहाँ पे डिड सेलेक्ट वाला जो मेथड है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे टेबल व्यू के अंदर। अब हम लिखेंगे लेट VC इज इक्वल टू स्टोरी बोर्ड डॉट इंस्टांशिएट। यहाँ पे यूज़ करेंगे व्यू कंट्रोलर और आइडेंटिफायर में हम लिखेंगे जो आइडेंटिफायर का नेम हमने यहाँ पे यूज़ किया है इस व्यू कंट्रोलर के लिए। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जो यहाँ पे स्टोरी बोर्ड का नेम हमने यहाँ पे यूज़ किया है इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको अब हमने कोडिंग के अंदर जो है वो पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ और इसको कन्वर्ट करेंगे एज ए न्यूज़ कंटेंट होम पेज। और अब हमने इस VC ऑब्जेक्ट के थ्रू न्यूज़ कंटेंट जो ऑब्जेक्ट था उसको डेटा पास करना है आर्टिकल लिस्ट में से और कौन सा इंडेक्स पार्ट डॉट रो के थ्रू। अब हमने नेविगेशन कंट्रोलर के थ्रू नेविगेट करना है। तो यहाँ पे नेविगेशन कंट्रोलर यूज़ करेंगे डॉट पुश व्यू कंट्रोलर उसका जो फंक्शन है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे VC ऑब्जेक्ट पास करें, नेविगेशन को ट्रू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ तक हमारा जो कोड है नेविगेट करने के लिए वो हमने कर दिया है। अब हम एक कोड और लिखेंगे क्योंकि कई बार हम जब फास्टली स्क्रॉल करते हैं इसको तो इमेजेस हमारी जो है वो रिफ्लेक्ट होती हैं जैसे ये कॉपी हो रही हो पुरानी इमेजेस ही। तो उस जो इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए डुप्लीकेट इमेजेस वाले इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे एक माई टेबल व्यू सेल के अंदर जो मेथड है ओवरराइड करेंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल सा मेथड है प्रिपेयर फॉर यूज़ और इसके अंदर पहले सुपर वाले प्रिपेयर फॉर यूज़ को कॉल करेंगे और उसके बाद में माई इमेज व्यू की इमेज को जो है वो यहाँ पे नील करेंगे। इससे डुप्लीकेट इमेजेस वाला जो इफेक्ट है वो नहीं निकल के आएगा जब हम फास्टली यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स कोडिंग हमारी हो चुकी है और आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं इसकी भी, लास्ट वाले फंक्शन की भी। बाकी जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है वो भी यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। मैं हर एक इमेज को यहाँ पे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा कलर की चेंजेस कर देता हूँ ताकि नई ऐप में आपको देखने में थोड़ा सा डिफरेंट लगे। तो मैं यहाँ पे जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, स्काई ब्लू कर देता हूँ, ग्रीन कर दिया है मैंने यहाँ पे। इसको सेव करते हैं, पुरानी ऐप को यहाँ पे बंद करते हैं और इसको एक बार मैं रन करता हूँ और देखते हैं बिल्ड करके क्या ऐप हमारी एरर फ्री यहाँ पे बिल्ड हो पाती है। तो हमने यहाँ पे ऐप को बिल्ड कर दिया है सक्सेसफुली। आप देखते हैं इसकी आउटपुट प्रॉपरली निकल के आती है। तो कोई भी टेबल व्यू के अंदर जो कंटेंट है वो नहीं निकल के आया है क्योंकि हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फैच डेटा नाम का मेथड क्रिएट तो कर लिया था यहाँ पे आप देख सकते हैं, मगर इसे कॉल ही नहीं किया कहीं पे। तो इस व्यू डिड लोड के अंदर हम इसको कॉल करेंगे और अब हम फिर से इसको सेव करते हैं और एक बार इसको फिर से बिल्ड एंड रन करते हैं। तो अब देखेंगे आउटपुट कैसे निकल के आती है।
तो ऐप बिल्कुल सक्सेसफुली यहाँ पे बन चुकी है और फिर से कोई डेटा जो है वो यहाँ पे नहीं निकल के आया है और यहाँ पे एरर मेरे पास जो है वो निकल के आई है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या एरर है। तो बेसिकली यहाँ पे देख लेते हैं आर्टिकल्स की जो कोडिंग की है वो यहाँ पे नहीं मिली। इसको मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे दोबारा से आर्टिकल्स डेटा और यहाँ पे न्यूज़ डेटा, दोनों की दोनों जो है वो मेरे पास ओके है। आर्टिकल्स और स्पेलिंग मैंने देख लिए हैं, दोनों ठीक है। और अब हमने व्यू कंट्रोलर के अंदर जाना है और यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिक्कत है। आर्टिकल्स डेटा बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स जो ये एरर निकल के आई है, हमने एक थोड़ी सी यहाँ पे जो कंटेंट वाली प्रॉपर्टी थी इसको ऑप्शनल नहीं किया, तो इसको भी ऑप्शनल कर देते हैं। अब देखते हैं किस तरीके से आउटपुट यहाँ पे निकल के आती है। तो मैंने एक यहाँ पे चेंजेस किए हैं, जो कंटेंट वाली प्रॉपर्टी है स्ट्रक्चर के अंदर उसको मैंने यहाँ पे कर दिया है सेट ऑप्शनल। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से जो मेरा डेटा है वो यहाँ पे रिसीव होके निकल के आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेटा है वो प्रॉपरली यहाँ पे टेबल व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। अब हमने किसी भी एक हेडलाइन के ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या ये नेविगेशन हो पाती है। तो यहाँ पे नेविगेशन भी जो है वो प्रॉपरली निकल के आई है। और अब हम किसी और हेडलाइन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं और आप देख सकते हैं जिस भी हेडलाइन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो नेविगेशन जो है वो यहाँ पे पॉसिबल हो पाती है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की एग्जांपल। इस एग्जांपल में हमने देखा कि कैसे हमने वेब एपीआई से न्यूज़ का डेटा जो है वो फैच करना है और उसके बाद में जिस भी हेडलाइन को हम पढ़ना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करके हमने नेविगेशन सपोर्ट जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड की है। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुँच पाए। तो चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए कंसेप्ट के साथ, तब के लिए बाय बाय।